मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट बाय एरिक एरिक्सन। ठीक है, ये एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी और ये इस थ्योरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। चलिए डिस्कस करते हैं इनकी ये थ्योरी। इन्होंने क्या बताया कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने एज ग्रुप को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये बोला कि हर एक एज ग्रुप से एसोसिएटेड एक वर्च्यू होता है, एक बोलते हैं ना, उसकी एक डिमांड होती है उस एज ग्रुप की। अगर वो पूरी हो जाती है तो उसमें पॉजिटिव इमोशन आएंगे, अगर पूरी नहीं होती तो निगेटिव इमोशन आएंगे। ठीक है, और अगर निगेटिव इमोशन है तो मान लीजिए अगर वो पूरा नहीं होता है तो आगे चल के वही साइकोलॉजिकल डिसीज़ में कन्वर्ट होते हैं और पर्सन का बिहेवियर उसके हिसाब से अल्टर होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो पहला जो इन्होंने एज ग्रुप बताया इन्फेंसी 0 से 18 मंथ, उन्होंने बताया कि इस एज ग्रुप में जो इमोशन है वो कौन सा है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। अगर देखिए जो बच्चा छोटा है उसकी बेसिक नीड तो पूरी हुई नहीं है, उसको भाई बेसिक नीड के लिए पूरी करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, मदर के ऊपर। तो अगर उसकी मदर है तो अगर उनसे उसका ट्रस्ट अच्छा बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बन जाएगा और बच्चे का इमोशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रस्ट नहीं मैच होता है, ठीक है, तो मिसट्रस्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोडलर। और टोडलर के बच्चे आप जानते हैं कैसा प्ले पसंद करते हैं, पैरेलल प्ले। ठीक है, और इस एज में बच्चों के अंदर क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो अगर बच्चा अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग को पूरा कर ले जाता है, ठीक है, तो उसमें ऑटोनॉमी आ जाएगी, वो स्वावलंबी बन जाएगा। बट अगर वो टॉयलेट रनिंग को ढंग से पूरा नहीं कर पाता है, ठीक, तो उसके अंदर शेम डेवलप हो जाएगी, या डाउट होगा कि मैं एक काम कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है प्री स्कूल, जो कि आपकी 3 से 6 ईयर की एज ग्रुप की एज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो 3 से 6 साल के बच्चे जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्ले शो करते हैं, तो एसोसिएशन के लिए उनको इनिशिएट करना पड़ेगा ग्रुप बनाने के लिए। अगर ठीक है वो इनिशिएट करते हैं, चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो पॉजिटिव। अगर पूरा नहीं हो पाता, बच्चे का ग्रुप नहीं बन पाता है, एसोसिएशन नहीं हो पा रहा, तो उस पर गिल्ट में चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है स्कूल एज ग्रुप। इसमें देखिए क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अच्छा, यहाँ इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जो एज ग्रुप है 6 से 12 ईयर के बीच में, यहाँ पे इंडस्ट्री का मतलब है कि बच्चे जब स्कूल में जा रहे हैं तो चीज़ें पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर वो अंडरस्टैंड कर ले रहा है तो इंटरेस्ट डेवलप हो रही है। बट अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो जाएगा। इन्फीरियरिटी डेवलप करके भाई क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है, सारे बच्चों को समझ में आ रही है, को नहीं समझ आ रही है, तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी होगी। भाई जिनको ज़्यादा समझ में आ रहा है, ज़्यादा अच्छा है पढ़ने में है, तो उनके अंदर इंडस्ट्री फील हो रहा है। ठीक है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उनमें। नेक्स्ट डे चलते हैं एडोलसेंस, 12 से 20 ईयर्स। इसमें देखिए आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। जैसा कि आप जानते हैं एडल्ट बच्चे होते हैं, इमोशन बढ़ गए, हार्मोन्स बढ़ गए, बट मैच्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इनमें क्या हो जाएगा, ये अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, इसलिए अलग अलग तरह की हरकतें करते रहते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आज जो भी चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को दिखावा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ताकि लोग उनको पहचानें, उनकी आइडेंटिटी बने। ठीक है, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है, करना क्या है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न आ रहा है, रोल कन्फ्यूजन की ज़िंदगी चल के आ रही है। फिर नेक्स्ट स्टेज आता है यंग अडल्ट्स, जो कि 20 से 30 साल की एज में आ जाती है। और इस एज में बच्चे में क्या हो जाएगा, बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, तो ये एज है शादी करने की। तो इस एज में क्या है, लव हो जाएगा। ठीक है, लव जो है वर्चू है, नीड है। तो अगर उनको उनकी शादी हो जा रही है, पार्टनर मिल जा रही है, पार्टनर उनका इनविटेशन प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, इंटीमेसी आ जाएगी। बट अगर वही ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आइसोलेशन हो जाएगा, रिजेक्शन हो गया तो आइसोलेशन कर जाएगा बच्चा। और दोनों ही स्थिति में उसको तैयारी करनी पड़ेगी या अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा सोशली, इकोनॉमिकली। ठीक है, क्योंकि उसको आगे क्या प्रोवाइड करने का, मिडिल एडल्ट ग्रुप में केयर। तो केयर प्रोवाइड करने के लिए तो भाई पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो जिसने जॉब के लिए तैयारी की, इसको जॉब मिल गई, तो वो जनरेट करेगा, जनरेटिविटी उसमें आ जाएगी, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन जिसकी भाई नहीं हुआ एग्ज़ाम में सिलेक्शन, या उसने कुछ भी नहीं कर पाया ज़िंदगी में बड़ा, ठीक है, तो उसके अंदर स्टैग्नेशन आने लगेगा एक एज के बाद। ठीक है, तो 30 से जो 65 साल की उम्र है, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगी, जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन। फिर नेक्स्ट स्टेज जो है वो है मैच्योरिटी। ठीक है, अगर इसने अपनी ज़िंदगी में अपने सारे काम किए हैं, अपने सारे जो हर्डल्स है सबको पार किया है, तो उसमें क्या आ जाएगा, ईगो इंटीग्रिटी। बट जो अपनी लाइफ में हमेशा फेलियर रहा है, जो चीज़ें पूरी नहीं कर पाया, उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्पेयर, निराशा। ठीक है, कि ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, मैं ये नहीं कर पाया। तो ये था आपका एरिक एरिक्सन की थ्योरी। फिर हम आगे चलते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक की।
तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, टीम ऐश इनिशिएट गेम इन 2 आइडेंटिकल रीजन्स। ठीक है, ये जो टीम ऐश है वो इनिशिएट करती है गेम 2 आइडेंटिकल रीजन्स में। ठीक, और जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या है, इन आइसोलेशन जेनेरेटिविटी स्टैग्नेट्स लीड्स इन डिस्पेयर। मतलब क्या है कि आइसोलेशन में जो पर्सन की जेनेरेटिविटी होती है वो कम हो जाती है, स्टैग्नेट्स होती है, और उसके अंदर फिर क्या डेवलप हो जाता है, लीड्स इन डिस्पेयर, मतलब डिस्पेयर में चला जाता है पर्सन, निराश हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पूरा मैंने दे रखा है, यहाँ से आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, टी स्टैंड फॉर ट्रस्ट, एम स्टैंड फॉर मिसट्रस्ट, ठीक है, ए स्टैंड फॉर ऑटोनॉमी, एस एच स्टैंड फॉर शेम, ठीक है, जी स्टैंड फॉर गिल्ट, ठीक, और लिखा है ना इनिशिएट गेम, आई फॉर इनिशिएटिव और जी फॉर गिल्ट। फिर उसके बाद देखिए आई एन 2 बार आया है, तो आई एन 2 बार आएगा। आई एन पहली बार जो है उसका मतलब इंडस्ट्री हो गया, दूसरा आई एन इन्फीरियरिटी हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिकल रीजन्स, आइडेंटिटी, और आर फॉर रूल कन्फ्यूज़न, जो कि एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। फिर देखिए इसके बाद यंग अडल्ट्स है, ठीक है, 20 से 30 ईयर्स के एज में। इनमें क्या है, इन आइसोलेशन, मतलब इंटीमेसी है, अगर इंटीमेसी नहीं मिलती है तो आइसोलेट हो जाएगा बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जनरेटिव स्टैग्नेशन, ठीक है, जो आपका अडल्ट एज में है उसमें देखिए क्या है, जी फॉर जनरेटिविटी, एस फॉर स्टैग्नेशन 30 से 65 ईयर्स की एज में। और देखिए लीड्स इन डिस्पेयर, लीड्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट आई एन जो है वो इंटीग्रिटी, और डिस्पेयर्स तो सेम एज इट इज़ है। डिस्पेयर मतलब कि निराश हो जाएगा, वो चीज़ उसकी रिकॉर्ड पूरी 65 से लेकर डेथ तक। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू सून, बाय बाय।